जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के टेस्ट सीरीज में एमपीजीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि अलीराजपुर में अत्यधिक वर्षा होती है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी है। तो आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अलीराजपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 का यूज़ करते हैं। तो तुरंत इस टेस्ट सीरीज को लगाइए क्योंकि यहाँ पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी वर्दी पहनने के सपने को साकार कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई। यह इंदौर जिले में स्थित है और 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राला मंडल भारत का प्रथम अभ्यारण्य है जहां पर लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो यह क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम अभ्यारण्य जहां लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो इसका जो राइट आंसर वह है निमाड़ क्षेत्र का। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। यह निर्गुणी तरीके के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित जो फैक्ट थे वह है बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। इस मामले में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है तथा उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। इसे अकबर ने 1586 में बनवाया था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। तानसेन समारोह का आयोजित प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नज़दीक कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल जबलपुर जिले में स्थित है। भेड़ाघाट नामक स्थान मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट को संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक तथा न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी। उन्हें पंडित जी कहा जाता था। वो एक नाटककार, छायावाद के कवि और लेखक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था तथा निधन भोपाल में हुआ था। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली भी पूछा जाता है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, उज्जैन शहर
किस नदी पर है? आपसे पूछा गया है उज्जैन शहर किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्षिप्रा नदी पर। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी पर स्थित है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणी से शुरू होती है और इसके बाद चंबल में मिल जाती है। उज्जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ इसी नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, यह पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? पूछा गया है मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी। समीर दाद का संबंध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। यह प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी जिन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी में ओलंपिक में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारिया जनजाति से। अहिरे लोक नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित है। भारिया जनजाति भार ढोने का कार्य करती है। इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। इन्हें जंगलियों के जंगली के नाम से भी जाना जाता है। अहिरे, सतीरे ये सब भारिया जनजाति के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ध्रुपद केंद्र प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर में। ध्रुपद केंद्र ग्वालियर में स्थित है। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में है। यह ध्रुपद गान सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है ध्रुपद गायन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर में। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिला अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के नवल गांव के पास है। इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है जो क्षत्रियों की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निमाड़ क्षेत्र के। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड से। बुम्बुलिया लोकगीत बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बुम्बुलिया लोकगीत मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बेजू बाबरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, चंदेरी में। बेजू बाबरा की समाधि मध्य प्रदेश के चंदेरी में है। बेजू बाबरा का संबंध ध्रुपद विधा से है। वह ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे। बेजू बाबरा का असली नाम बैजनाथ मिश्रा था या फिर इन्हें बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। वो एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन 1610 ईस्वी में हुआ था। उनकी समाधि चंदेरी में स्थित है और वह ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृति, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है जो ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, अलीराजपुर जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है। अलीराजपुर की सीमा गुजरात व महाराष्ट्र राज्य से लगती है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला
जिला है और सबसे अधिक साक्षरता दर जबलपुर जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? राज्य राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट हाईवे 19, SH19 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग या राज्य राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 743 किलोमीटर है मध्य प्रदेश के अंदर, तथा प्रदेश से गुजरने वाले राज्य राजमार्गों की संख्या 48 है। तो यह भी आपको याद रखना है। SH19 743 किलोमीटर लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शिखर अवार्ड का संबंध खेलों से नहीं है। शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980-81 के दौरान हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MPGK के क्वेश्चंस के बेस्ट वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, धार जिले में। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी तथा पुष्प की अभिलाषा। तो यह तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, आप याद रखेंगे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को पंडित जी भी कहा जाता था। वो भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है। वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई से थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता संग्रामों में भी भाग लिया था। वो छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें प्रसिद्ध रचना हिम तरंगिणी के लिए 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी ने कैसा चांद बना देती है की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा चांद बना देती है एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की पुस्तक है, जिसकी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। उन्हें पंडित जी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर जिले में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है। इनका जन्म होशंगाबाद के बावई जिले में, होशंगाबाद जिले के बावई में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी को पंडित जी भी कहा जाता था, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, MP फॉरेस्ट एग्जाम 2017, MP SI एग्जाम 2016, 2017 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की वीडियो देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है, तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।